हेलो फ्रेंड्स, न्यू सक्सेस ट्रैक में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा ईएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था 29 अगस्त 2021 को, उसके टोटल 100 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में उपलब्ध करा रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि 2213 जो पोस्ट का दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने इस एग्ज़ाम में देखा कि इस ईएसआई मेंस का इसमें करेंट अफेयर 25 क्वेश्चन पूछे हुए था, जो कि पिछले मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा गया था करेंट अफेयर से। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट की ओर के, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। अगला कि भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन। जट्ठा रस का पीएच मान 1.2 या 2 भी कर सकते हैं, जिस तरह ऑप्शन में हो उस तरफ से लगाइए। सादिकपुर सोनौली स्थान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा इथाइल अल्कोहल में होता है। सफ़ेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। चावल के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय है। बारामूला किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। प्याज का कौन सा भाग भोजन संचित करने के लिए रूपांतरित होता है? तो पत्ता। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो अमाशय से। लौरिया अरेराज क्या है? तो स्तंभ लेख है। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ? पोलावरम से। कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय को अंतरण की शक्ति मिलती है 228 आर्टिकल के। थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। काजू के लिए उपयुक्त मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। मोटर गाड़ी से निकलने वाला हानिकारक प्रदूषक कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO कहते हैं। कांवर ताल झील कहाँ है? तो बिहार में। पहला सूक्ष्मरोधक एंटी, जिसे बैक्टीरियल कहते हैं, कौन सा है? तो सल्फर ड्रग्स है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है? तो स्टील। प्रकाश और ध्वनि में अंतर कौन या असमानता करता है? तो ध्रुवीकरण। गंगा प्लस गंडक प्लस सोन के संगम पर स्थित कौन सा शहर है? तो पाटलिपुत्रा। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है? तो एक्सरे का। ऑप्शन के अनुसार एक्सरे होगा। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल से भागकर भूमिगत होकर जो आंदोलन चलाए थे कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ? तो न्यूयॉर्क में। राजा राम मोहन राय किस राजा की उपाधि किसने दिया? तो अकबर द्वितीय। कहाँ के लोग गड्ढा में रहते थे? तो कश्मीर, जिसे बुर्ज होम। अशोक का नाम अशोक कौन सा स्तंभ लेख में मिलता है? तो मास्की स्तंभ लेख में। विपक्ष का नेता होने के लिए क्या चाहिए? तो कुल सदस्य का 1/10वां सीट जितना होगा तभी विपक्ष का नेता बन सकता है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा पर। पारिस्थितिकी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो सूर्य। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? तो कोलकाता में। नमक कानून तोड़कर किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राजस्थान में। चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो असम में। पोंग बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो परामर्शी अधिकार। अवशिष्ट शक्तियों का अंतिम फैसला कौन करता है? तो संसद। लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो 15। संविधान में कुल कितने भाषाओं का उल्लेख है? 22। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को। वह अनवीकरणीय संसाधन जो पुनः चक्रणीय है? तो सौर ऊर्जा। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। जंग का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फेरिक ऑक्साइड। स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं के लिए। किस कंपनी द्वारा पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने प्रारंभ किया? तो रामानंद ने। तुर्कान ने चहलगान को समाप्त किसने किया? तो बलबन ने। कुछ राज्यों को संघ अनुदान देता है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 275। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो कैग करता है। पश्चिमी विक्षोभ अपनी नमी किस से प्राप्त करता है? तो कैस्पियन सागर से। तत्कार किस नृत्य का रूप है? तो कथक से। यह जो 53 नंबर का जो क्वेश्चन है यह कंप्यूटर से था, बाइट, तो हो सके अबर भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ सकता है। सौरभ लोढ़ा का संबंध किससे? IIT बम्बई से। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर जो IIT मद्रास बनाया था उसका नाम क्या था? तो पीनो था। बिग ट्रंक रोड का संबंध किससे है? तो जल परिवहन से। कपिला अभियान का संबंध किससे? तो बौद्धिक संपदा से।
मनोज दास का संबंध किससे, तो साहित्य एवं शिक्षा। देखिए संबंध से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। मनोज दास जिसे पद्म अवार्ड दिया गया था उससे क्वेश्चन एकदम पूछना ही पूछना है। प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सा है, रुद्रम प्रथम। फ्रेंच ओपन 2020 महिला विजेता कौन है, इगा स्टेक। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान कौन सा देश का है, तो सिंगापुर का। ग्लोबल पीकॉक इन्वायरमेंटल अवार्ड 2020 किसे दिया गया था, तो सेल को। सीलम एंड इन्फ्यूसर का संबंध किससे है, तो पर्यावरण से। भारत ई मार्केट किसने लॉन्च किया, तो शेट केट। मेकिंग ऑफ जनरल हिमालयन इको का लेखक कौन सा है, तो हिमालय सिंह। गुलजार देहलवी का संबंध किससे है, तो कवि से। इसरो का शैक्षणिक सेंटर कहाँ है, तो कर्नाटका। संविधान की कौन सी विशेषता सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है, शक्तियों का विभाजन। कौन नदी का निक्षेप है, तो जलोढ़ पंख। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया है, तो संशोधन 44वां। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है, तो बढ़ता है। कैंसर की जांच होती है बायोपी के द्वारा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। कोरबा कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। गाड़ी में ब्रेक लगने पर आगे की ओर झुकता है, तो जड़त्व के कारण। राज्यपाल का विशेषाधिकार, तो इसमें ऑप्शन में डी था, जो कि ए और सी दोनों होगा। तो इस प्रकार से ESI मेंस में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस पर अंदाजा लगा लीजिए कि 2213 में जो PT एग्जाम होगा 2213 पोस्ट के लिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसमें भी आपका करंट अफेयर कम से कम 25 रहेगा, मैथ भी कुछ रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, कन्फर्म मान लीजिए। तो आप लोग इसी के अनुसार तैयारी करिए, क्योंकि एक ही आयोग दोनों लेता है, बिहार दरोगा ESI सब एक ही आयोग लेता है। तो क्वेश्चन भी एक ही पैटर्न पर रह सकता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए और इसको शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।